अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथानक हम लोग वहाँ तक देख चुके थे, क्योंकि ये दृश्य काव्य के अंतर्गत है नाटक जो है। तो हम लोग वहाँ तक कथानक को देखे थे जब राजा दुष्यंत जो है शिकार के लिए मृग का पीछा किए हुए है, और जैसे ही वो बाण का संचालन मृग पर करना चाहता है, बाण छोड़ना चाहता है, उसी समय जो है बाण की पहुंच के और मृग के जो चितकबरा मृग है उसके मध्य में जो है तपस्वी उपस्थित हो जाते हैं, और वो राजा को रोकते हैं कि आश्रम का मृग है, इसे न मारिए, न मारिए। और उनके रोकने पर जो है सारथी राजा को बताता है कि ये मृग और आपके बाण के पहुंच के अंदर तपस्वी है। राजा घबराता है और इसके बाद जो है फिर वो रथ रोकने के लिए कहता है। फिर जो है तपस्वियों के निर्देशानुसार राजा जो भली भांति धनुष बाण चढ़ाए हुए था, वो जो है धनुष बाण चढ़ाए हुए था, और उसने जो है धनुष से बाण को उतार लिया, और ऐसे में वो तपस्वी प्रसन्न हो जाते हैं और राजा को जो है उसी के गुणानुरूप जो है चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त का आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक जो है नाटक का दृश्य पहुंच चुका था। यह तपस्वी है और इसके बाद जो है आशीर्वाद वो देते हैं। फिर आगे जो है जो तपस्वी है वैखानस आता है, तो वैखानस तपस्वी फिर आगे कह रहा है राजा से, देखिए रथ पर राजा बैठे हुए हैं, सारथी है और तपस्वी हैं। तो आगे जो वार्ता के क्रम में जो है तपस्वी कह रहा है कि राजन, हे राजन, संबोधन है, राजन समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम, कह रहा है कि समिदा हरणाय, समिदा का अर्थ है यज्ञ सामग्री को, आहरणाय का अर्थ है लेने के लिए, प्रस्थिता वयम का अर्थ है वयम, हम सब, बहुवचन है, तो वयम हम सब, प्रस्थिता का अर्थ है प्रस्थान किए हुए हैं, जा रहे हैं। राजा से बता रहा है कि हे राजन, समिधा ग्रहण करने के लिए, यज्ञ सामग्री को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एस खलु कांडोस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते, और आगे कह रहा है वो वैखानस नामक या वैखानस तपस्वी कह रहा है कि खलु वस्तुतः एस, यह खलु वस्तुतः एस, यह कुलपते कर्णस्य, कुलपति कण्व का अनुमालिनी तीरे, अनुमालिनी तीरे का अर्थ है मालिनी नदी के तट पर, आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखाई दे रहा है। वो बात कर रहा है, बता रहा है कि वस्तुतः यह कुलपति कण्व का मालिनी नदी के तट पर आश्रम दिखाई दे रहा है। एस खलु कांडोस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरे आश्रमो दृश्यते, बता रहा है कि दिखाई दे रहा। करा फिर न चेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृहीताम आतिथेय सत्कार, कह रहा है कि न चेत अन्य कार्यातिपातः, करक चेत यदि अन्य कार्यातिपातः, अन्य आपके अन्य कार्यों में विलंब ना हो, चेत यदि अन्य कार्यातिपातः न, आपके अन्य कार्यों में विलंब ना हो, तो कह रहा है कि प्रविश्य, इस आश्रम में प्रवेश करके, प्रतिगृह्यताम, आतिथेय सत्कार, आतिथेय सत्कार, आतिथ्य सत्कार को प्रतिगृह्यताम ग्रहण कीजिए। कह रहा कि हे राजन, यदि आपके अन्य कार्यों में कोई विलंब ना हो तो इस आश्रम में प्रवेश करके आप आतिथ्य सत्कार को ग्रहण कीजिए। देखिए जो कण्व का आश्रम था, यहाँ आया कुलपते कर्णोस, कुलपति कण्व का आश्रम कहाँ था? अनुमालिनी तीरे, मालिनी से, अनुमालिनी मालिनी नदी से बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ तट पर, उसी के तट पर आश्रम था। अनुमालिनी नदी जो है वर्तमान इसका एक नाम मंदाकिनी भी है। वो ये नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कोटद्वार, अगर जो भारत का मानचित्र जो जानता होगा भूगोल का,
कोटद्वार के आसपास जो है गंगा में आकर के वहां पर मिलती है। मंदाकिनी, जिसका मंदाकिनी भी नाम है। आजकल वर्तमान में इसको जो मालनी नदी कहते हैं, मालनी नदी, पर इसके पहले का नाम मंदाकिनी। कोटद्वार के पास बहती है गंगा की सहायक नदी, उसी के किनारे और जो है किसका आश्रम था, कर्णों का आश्रम। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो है उत्तराखंड में जो है ये जो है वहां पर कर्णों का आश्रम। तो कह रहे हैं, और ऐसा कालिदास ने वर्णन किया जैसे देख करके वर्णन किया कि ये दिख रहा है और वो स्थान है वास्तव में, भौतिक रूप में भी है। इसका मतलब ये भी हमको पता चल जाता है कालिदास ने यात्राएं बहुत की होंगी, देखा होगा तभी लिखा होगा। तो कह रहे हैं कि एस खल कर्णस्य कुलपतेर अनुमालनी तीरम आश्रमो दृश्यते। यह वस्तुतः कुलपति कर्ण का मालनी नदी के तट पर आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेत अन्य कार्य प्रविश्य प्रतिगृहीताम आतिथेय सत्कारा। यदि आपको अन्य कार्यों में विलंब ना हो तो वहां पर प्रवेश करके, यानी आश्रम में प्रवेश करके आप आतिथ्य सत्कार को ग्रहण कीजिए। ये जब जो है कहता है, फिर देखिए तो अपिच और भी वो व्याख्यानस जो है और भी कह रहा है कि रम्यास तपोधना नाम प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य गैस्यस कियद भुजो में रक्षति मौर्वी कीड़ांक इति। देखिए और भी कह रहा है। अब देखिए एक चीज और बता देना यहाँ उससे कहे, क्योंकि कुलपति शब्द आया, कुलपति शब्द वर्तमान में भी प्रचलित है। आज भी तो विश्वविद्यालय है उसके जो है कुलपति हैं। उस समय कुलपति शब्द, क्योंकि आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, आश्रम में ऋषि या गुरुजन रहते थे और उनके शिष्य रहते थे, और ऐसा ऋषि, ऐसा जो है श्रेष्ठ ऋषि जिसके अधीन 10,000 शिष्य और अन्य गुरुजन, अन्य आचार्य रहते थे, जिसके अन्नपान आदि की व्यवस्था वह स्वयं करता था, भोजन पानी रहने की व्यवस्था वह श्रेष्ठ जो है गुरु करता था, उसको जो है कुलपति की संज्ञा दी। वो वहां पर गुरुकुल में किसी का कुछ लगता नहीं था, वो जो है वह कुलपति ही ऐसा ऋषि था, वह ऐसा गुरु था जो सबके अन्नपान आदि की व्यवस्था स्वयं करता था। इसीलिए जो है कुलपति का लक्षण जो है कहा गया है कुलपति के लक्षण में कि मुनि नाम 10 सहस्रम, मुनि नाम 10 सहस्रम यो अन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि रसौ कुलपति स्मृता। मुनि नाम 10 सहस्रम यो अन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि रसौ, अध्यापयति विप्रर्षि रसौ, विप्रर्षि असौ, ये अलग हो जाएगा तो कुलपति ही अस्मिता, उसे कुलपति जानते या उसको कुलपति जानते हैं। तो जो मुनि, ऐसा मुनि जो 10,000 लोगों को अन्नपान आदि से पोषित करता है और अध्यापन करता है, ऐसे विप्रर्षि रसौ, अर्षि का अर्थ है श्रेष्ठ, विप्र का अर्थ है ऐसे उस विद्वान को, असौ श्रेष्ठ विप्र, ऐसे उस श्रेष्ठ विप्र को कुलपति स्मृता का अर्थ है कुलपति कहते हैं। और मन ने भी आचार्य मन ने भी जो है ये कहा है स्मृत ग्रंथ में, लेकिन पद्म पुराण में भी कुलपति का जो लक्षण आया है कि आचार्यो बहु शिष्याणाम मुनि नाम अग्रणी मस्तु। आचार्यो ऐसा आचार्य, बहु शिष्याणाम जो बहुत से शिष्यों वाला हो, मुनि नाम अग्रणी मस्तु जो मुनियों में सबसे अग्रणी हो, सबसे पहला हो, श्रेष्ठ हो, व्रत यज्ञ आदि कर्माढ्य है, जो व्रत यज्ञ आदि के कर्मों में आढ्य का अर्थ है निपुण, कुशल हो, जो व्रत यज्ञ आदि कर्म संपन्न करता हो, जो उसको संपन्न करने में कुशल हो, कह रहे हैं सा वही कुलपति स्मृता।
सा वै कुलपति स्मृता, उसे ही कुलपति स्मृता का अर्थ है जानते हैं। तो 10,000 शिष्य जो है ये एक तरह से इसमें मुख्य है। वर्तमान में जो है ऐसी व्यवस्था तो नहीं दिखती कि कुलपति ही सारे विद्यार्थियों को अन्नपान आदि की व्यवस्था करें, थोड़ा परिभाषा बदल गई है। हाँ, अब देखिए अब जब ये कहता है कि आश्रम में प्रवेश करके आप आतिथ्य सत्कार को ग्रहण कीजिए, तो फिर जो है आगे कह रहा है कि अपिच और भी वो आगे कह रहा है कि रम्यास तपोधना नाम प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञासेस यद भुजो में रक्षति मौरवी कीड़ांक इति। कह रहा है कि रम्या तपोधना नाम, तपोधना नाम तप है धन जिसका, ऐसे तप धन किसका होता है? तपस्वियों का, यानी जो आश्रम के तपस्वी हैं। तपोधना नाम तप है धन जिसका, तप धना यश तपोधना, तो तप है धन जिसका, तो जिसका तप धन है यानी तपस्वियों के, रम्या का अर्थ है रमणी, रम्या तपोधना नाम 13वां श्लोक है प्रथम अंक का। तो रम्या तपोधना नाम रमणी तपस्वियों के, तपोधना नाम तपस्वियों के, रम्या का अर्थ है रमणी, प्रतिहत विघ्ना, प्रतिहत विघ्ना, विघ्न का अर्थ होता बाधा, प्रतिहत का अर्थ है जिसमें बाधा, प्रतिहत का अर्थ है विनष्ट हो गई और नष्ट हो गई। तो प्रतिहत विघ्ना का अर्थ हो गया कि विघ्न से रहित। तपोधना नाम का अर्थ है तपस्वियों के, रम्या का अर्थ है रमणीय या मनोहर, क्रिया का अर्थ है क्रियाओं को, समअवलोक्य का अर्थ है भली भांति देखकर। आप जब वहां जाएंगे तो कह रहे हैं कि अब चाहे और भी तपोधना नाम रम्या, तपस्वियों के रमणीय या मनोहर, प्रतिहत विघ्ना का अर्थ है निर्विघ्न, क्रिया का अर्थ है क्रियाओं को, यानी यज्ञ आदि क्रियाओं को, जो तपस्वी यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं उनके रमणीय क्रियाओं को समअवलोक्य का अर्थ है भली भांति देख करके ज्ञास्यसि, आप यह जानोगे, आप जानोगे, क्या जानोगे कि मैं भुजो कियद मैं मौलवी किणांक भुज, मैं मेरा यानी दुष्यंत का, आप ये जानोगे कि आपका यानी जो है मेरी भुजा, कैसी भुजा? मौरवी किणांक, मौरवी का अर्थ है धनुष की प्रत्यंचा के, किण का अर्थ है आघात से, अंका का अर्थ है चिन्हित, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से चिन्हित मैं भुजा, मेरी भुजाएं, क्योंकि राजा दुष्यंत शिकार का प्रेमी था, शिकार करता था, तो धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ से उसके हाथ में जो है क्या बन गया था? चिन्ह बन गया था। तो कह रहा है कि आप यह जानोगे कि मौरवी कीड़ांका में भुजा, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से चिन्हित, अंकिता चिन्हिता में भुजा, मेरी भुजाएं कियत रक्षति, यानी प्रजाओं की, अपनी प्रजाओं की कियत कितनी रक्षति, रक्षा करती है। आप वहां जाओगे तो प्रत्यक्षता देखोगे, क्योंकि जो है वो राजा के अधीन वो क्षेत्र आता था, तो राजा को प्रसन्नता होगी कि हमारी रक्षा में, हमारे क्षेत्र में जो है ये सारी क्रियाएं जो निर्विघ्न रूप से संचालित हो रही है। तो कह रहा है कि तपोधना नाम, तपस्वियों के, एक बार फिर देख लेते, तपोधना नाम अन्य के अनुसार, तपोधना नाम तपस्वियों के, प्रतिहत विघ्ना निर्विघ्न, रम्या क्रिया समावलोक्य, रम्या क्रिया रमणीय या मनोहर, क्रिया का अर्थ है यज्ञ आदि क्रियाओं को, समावलोक्य का अर्थ है आप भली भांति देखकर, मौरवी कीड़ांका, मौरवी कीड़ांका धनुष की प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित में भुजा, मेरी भुजाएं यानी आपकी ये भुजाएं कियत रक्षति, जनता की या लोगों की कितनी रक्षा करती हैं, इति ज्ञास्यसि, इस प्रकार आप जानोगे, आप इसको जानोगे। तो राजा से जब इस तरह से वैखानस कहे तो राजा कह रहे कि अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, अपि क्या, देखिए अपि का अर्थ होता भी, लेकिन अपि अगर वाक्य के प्रारंभ में आ गया तो प्रश्नवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक अर्थ देता है। अपि क्या कुलपति सन्निहितो अत्र कुलपति, कुलपति जी यानी कुलपति कर्ण अत्र सन्निहिता, अत्र सन्निहिता किम सन्निहिता विद्यमान, क्या यहाँ पर इस आश्रम में कुलपति जी विद्यमान है, यानी है? पूछ रहा राजा उन तपस्वियों से कि अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर यानी इस आश्रम में कुलपति कर्ण विद्यमान है?
सन्निहित है, विद्यमान है, उपस्थित है। तो वैखानसा वो उत्तर देता है, तपस्वी वैखानस कह रहा है कि इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्या प्रतिकूलम समयतुम सोम तीर्थम गता। वो उत्तर दे रहा है कि इदानीमेव अभी ही कारक अभी ही दुहितरम शकुंतलाम पुत्री, दुहितरम पुत्री शकुंतलाम, शकुंतला को अतिथि सत्काराय, अतिथि के सत्कार के लिए, अतिथि की सेवा करने के लिए नियुक्त का अर्थ नियोजित करके, लगा करके, अभी ही पुत्री शकुंतला को अतिथि की सेवा में लगा करके अस्याह दैवम, दैवम अस्याह शकुंतलाया, इस शकुंतला के दैवम भाग्यम प्रतिकूलम, प्रतिकूल भाग्य को, यानी इसका जो प्रतिकूल भाग्य है, यानी दुर्भाग्य जो है उसको, दैवम अस्या प्रतिकूलम, इसके प्रतिकूल भाग्य को समयतुम, शांत करने के लिए सोम तीर्थम गता, सोम तीर्थ को चले गए। तो कह रहा है यानी कि कर्ण को मालूम था कि जो है आगे इसका भाग्य जो है प्रतिकूल होगा, इसको अभिशाप मिलेगा, और जो है वो अपने तप के बल से वो जान चुके थे, और इसके प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए जो है पूजा अर्चना आदि के लिए जो है सोम तीर्थ को चले गए। और शकुंतला को ही क्यों अतिथि सत्कार का वो दिया? और भी लोग थे, और भी आचार्य थे, उनको ना दे करके, क्योंकि वो शकुंतला सर्वस्व, शकुंतला ही उनकी सर्वस्व थी। वो उसको पुत्री जो है मान चुके थे, क्योंकि वो जन्मना कर्ण की पुत्री नहीं थी, आगे कथानक आएगा अभी। तो वो जो है शकुंतला को सर्वस्व माने थे, और इसलिए जो है आतिथ्य सत्कार का भाव इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि अतिथि सत्कार करने से हो सकता है कि उसका प्रतिकूल का जो भाग्य है, दुर्भाग्य है, वो थोड़ा पाप कर्म जो है कम हो जाए अतिथियों की सेवा करने से। इस कारण भी जो है उस शकुंतला को आतिथ्य सत्कार में नियुक्त करके वो जो है सोम तीर्थ को, उसके प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए चले गए। तो ये कहता है वैखानस। तो अब राजा, अब अतिथि कई बार आया, अतिथि सत्कार एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अतिथि किसे कहते हैं? कभी कभी ये पूछा जाता है साक्षात्कार में भी, वैसे भी आप हिंदी या संस्कृत में कहीं गए इस तरह से प्रसंगता ये आ जाता है, तो अतिथि किसे कहते हैं? तो जो है अतिथि, इसमें तिथि जुड़ा हुआ, अत धन इथि, इथि, अत धन इथि, अतिथि होता है। और तिथि का अर्थ होता है दिन या दिनांक। नकार अर्थ में नए मिलन, यानी जिसके आने का दिन निश्चित न हो, दिनांक निश्चित न हो। लेकिन वर्तमान में अतिथि की क्या परिभाषा हो गई? जिसको निमंत्रण दिया रहता है, टाइम समय सब दिया रहता है, वो कहते हैं कि अतिथि पहुंच गए। ये गलत है, इस तरह का संबोधन गलत है। तो एक प्रश्न भी उठता है कि फिर होगा क्या? दोनों चीजों का समाधान हम ही कर देते हैं, इसको नोट करिए, जीवन में भी काम देगा आपके संबोधन में। तो देखिए, अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि के लिए जो है कहा गया कि यस्य न ज्ञायते न च गोत्रम न च स्थिति अकस्मात् गृहम् आयाता सो अतिथि कथ्यते बुधई। यस्य न ज्ञायते नाम, यस्य जिसका, न ज्ञायते नाम, नाम नहीं पता है, न च गोत्रम जिसका गोत्र भी नहीं पता, न च स्थिति कहाँ से आ रहा कहाँ जाएगा ये भी पता नहीं। यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रम न च स्थिति, जिसका तो नाम पता भी नहीं है, गोत्र भी पता नहीं है, कोई स्थिति नहीं, कहाँ से आया है और कहाँ जाए। अकस्मात गृहम् आयाता, जो अचानक ही घर पर आ जाए, सो अतिथि कथ्यते बुधई, उसको बुधई विद्वान सही, विद्वान लोग अतिथि कथ्यते, अतिथि कहते हैं। और इसके बाद जो है फिर एक पुराण है यम पुराण।
जो दूसरा प्रश्न है कि फिर क्या कहा जाए, जो ऐसे लोग हों कि जो है जिनका नाम गोत्र ये सब पता हो, तिथि दी गई हो, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा? अब तक तो अतिथि कह रहे थे हम लोग। एक यम पुराण है, उसमें कहा गया कि तिथि पर्व उत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मनः सो अतिथिर सर्वभूता नाम शेषान अभ्यागतान विदु। तिथि पर्व उत्सवा सर्वे त्यक्त्वा येन महात्मना, जो तिथि पर्व उत्सव सबको त्याग करके येन महात्मना, जिस महात्मा के द्वारा कर रहे हैं, जिस महात्मा के द्वारा आया जाए, ना तो तिथि कोई निश्चित हो, ना पर्व निश्चित हो, कुछ भी निश्चित ना हो, तो वो जो है इसको त्याग करके जो जिस महात्मा के द्वारा आया जाए, सो अतिथि सर्वभूता नाम, वही सर्वभूता नाम समस्त प्राणी नाम, समस्त प्राणियों का अतिथि अतिथि कहलाता है। न तो उसने तिथि क्या उसको तिथि दिया गया है, न पर्व कोई किसी विशेष पर्व पे बुलाया गया है, न तो कोई उत्सव है उसमें बुलाया गया, और आ गया हो घर पर तो सो अतिथि सर्वभूता नाम, ये पुराण में ये कहा गया है, सो अतिथि सर्वभूता नाम, वही सभी प्राणियों का अतिथि है। शेषान, और जो बचे हुए हैं जिनको तिथि पर बुलाया गया, जिनको तिथि देकर बुलाया गया, जिनका नाम जानते हैं, जिनका गोत्र जानते हैं, शेषान शेष लोगों को अभ्यागतान विदु, अभ्यागत विदु जानना चाहिए। शेष लोगों को अभ्यागत जानना चाहिए। इसीलिए कभी भी संबोधन करना हो, जिसको तिथि दे करके बुलाए हैं, अतिथि नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अभ्यागत, हम आदरणीय, इस तरह का संबोधन होना चाहिए। तो देखिए, जब उन लोगों ने कहा कि शकुंतला को अतिथि सत्कार का भार दे करके, और कण्व जो है सोमतीर्थ है, इसके प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए सोमतीर्थ चले। सोमतीर्थ पर भी प्रश्न आता है, जो टीजीटी पीजीटी में भी इसमें इस परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा इसी समय कर लें। सोमतीर्थ कुछ लोग जो पंजाब और हरियाणा के पास जो है, वहाँ पर जो है सोमतीर्थ को मानते हैं, और कुछ लोग प्रभास तीर्थ को मानते हैं, सोमतीर्थ मानते हैं, और कुछ लोग जो गुजरात और काठियावाड़ में जो सोमनाथ स्थान है, जो सोम तीर्थ है, उसी के आसपास प्रभास तीर्थ है, उस स्थान को जो है सोम तीर्थ मानते हैं। अब इसमें किस जगह लोग गए, किस जगह वो कण्व गए इसमें, क्योंकि जो है गुजरात और काठियावाड़ के पास, और वो कोटद्वार के पास उनका आश्रम है। उत्तराखंड में कोटद्वार के पास, हरियाणा और पंजाब वो नजदीक है, और गुजरात काठियावाड़ दूर है। और क्योंकि ये जो 5-6 महीना जो है बाद लौटते हैं कण्व, इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि सोमतीर्थ जो है वो रहा। ठीक है, तो ये सोमतीर्थ गए थे। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए कण्व गए थे, सची तीर्थ, सोम तीर्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आता है। तो हाँ, अब जब इस तरह से उन्होंने कहा कि वो उसके प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए, तो राजा कहते भवतु, अच्छा भवतु, अच्छा तामेव द्रक्ष्यामि, तो कह रहे हैं कि तब अगर उसको अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त किया है तो तामेव द्रक्ष्यामि, उसी का ही दर्शन करूंगा। कह रहे हैं कि अच्छा, तो उसी का ही दर्शन करूंगा। स खलु विदित भक्तिम मां महर्षे निवेदयि कथिष्यति, सा वह शकुंतला खलु निश्चय ही विदित भक्तिम का अर्थ है मेरी भक्ति को, मेरे स्नेह को जान करके, यानी उन कणों के प्रति मेरे प्रेम को जान करके, मां मेरे महर्षे, उन महर्षि से, कणों से, कथयिष्यति बता देगी कि ये आए थे और जो है आश्रम में रहे। तो कह रहे कि सा खलु वह शकुंतला वसुता विदित भक्ति माम, मेरी भक्ति को जान करके, यानी आश्रम और महर्षि के प्रति मेरी भक्ति को, श्रद्धा को जान करके महर्षि कथयिष्यति, महर्षि से कह देगी, बता देगी। तो वैखानस जो तपस्वी है, कारक साधयामस तावत,
तावत साधयामा, तो हम साधयामा गच्छामा, हम लोग जाते हैं। अब कह रहा कि तो अब हम जाते हैं, इति ऐसा कहकर स शिष्यो निष्क्रांता, उस रंगमंच है वहां पर ऐसा कहकर के स शिष्य है, दो अन्य जो उसके शिष्य थे जो है उन शिष्यों के साथ निष्क्रांता का अर्थ है रंगमंच से चला जाता है। तो जब वो चला गया तो राजा कहते हैं सूत नोदयास्वाम, करे राजा करे सूत हे सारथ, सूत यानी हे सारथी, आस्वान नोदय, नोदय का अर्थ है हाँकना, प्रेरित करना, आस्वान नोदय घोड़ों को हाँको, आस्वान नोदय का अर्थ है हे सारथी, सूत हे सारथी आस्वान नोदय घोड़ों को हाँको, पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे, कह रहे हैं राजा कि पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत, तब तक पुण्य आश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन से आत्मानम पुनीमहे, अपने आप को पवित्र करें, मैं अपने आप को पवित्र करूं, हे सारथ तुम घोड़ों को हाँको, मैं पवित्र आश्रम के दर्शन से स्वयं को पवित्र करूं, पुण्य करूं, पवित्र करूं। तो सूत कहता है यद आज्ञापयत आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, यदि आज्ञापयत, यद जो आज्ञापयत का अर्थ है आदेश हो, जो आपका आदेश हो, तो इति ऐसा कह करके भूयो रथ वेगम रूपयति, भूया पुनः रथ वेगम रूपयति, रथ को तीव्र गति से चलाने का, रूपयत का अर्थ है ये नाटक है, अभिनय करता है, रूपयत अभिनय करता है, तो रथ को तीव्र इस प्रकार का करके रथ को तीव्र गति से चलाने का अभिनय करता है, यानी घोड़ों को हाँक दिया और रथ तेजी से चलने लगा। तो राजा समन्तात अवलोक के राजा समन्तात अवलोक, राजा समन्तात का अर्थ है चतुर्दिका, समन्ताता चतुर्दिका, चारों ओर अवलोक देखकर, राजा चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देख करके जो राजा कह रहे हैं सूत हे सारथ, सूत हे सारथ, अकथितो अपि ज्ञायते हो, कह रहे हैं कि अकथितः अपि ज्ञायते हो, बिना कहे ही, राजा कह रहे हैं सारथी अकथितः, बिना बताए ही, बिना कहे ही, ज्ञायत एव, ज्ञायत एव, यह पता ही चल जाता है या मालूम ही हो गया कि अयम यह अभोगा भूमि, यह भूमि तपोवनसी, तपोवन की है, यानी हे सारथ, चारों ओर देखते हैं राजा और कह रहे कि बिना बताए ही यह ज्ञात हो गया कि यह भूमि तपोवन की है, तपोभूमि है, तपोवन की भूमि है। तो सारथ कह रहा है कथम, ये कैसे कि आपको बताया भी नहीं गया, आप कह रहे बिना बताए ही हमको पता चल गया कि यह भूमि तपोवन की है, ये कैसे? तो राजा कह रहे हैं किम न पश्यति भवान, भवान किम न पश्यत, आप क्या नहीं देखते? कह रहे सारथ से राजा, जब उसने कहा कि ये कैसे आपको पता हो गया, तो कह रहे कि भवान किम न पश्यति, आप क्या नहीं देखते हैं? ही निश्चय ही, यहाँ पर यानी इस स्थान पर, इस जगह पर, नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणामध प्रस्निग्धा कुचिदिंगुदी फल विदा सूचयन्ते ओपला विश्वासोपगमाद भिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगास तोयाधार पथाश्य वलकल शिखा निश्चन्य रेखांकिता। निश्चित रूप से शार्दूल में क्रीडित छंद है इसमें, सूर्यास्योर्यमा सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम, उसी तरह से नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणामधा प्रस्निग्धा कुचिदिंगुदी फल विदा सूचयन्ते ओपला विश्वासोपगमात भिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्य वलकल शिखा निश्चन्य रेखा। वो कह रहे हैं कि किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या आप इसको नहीं देखते हो कि यहाँ पर ही निश्चय ही सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामधा निवारा, कह रहा है कि सुख गर्भ कोटर, कोटर का अर्थ होता है कोटर घोंसला, सुख का अर्थ होता है तोता, गर्भ का अर्थ है जिसमें जिसके अंदर हो, तो कोटर का अर्थ है घोंसला। देखिए यहाँ कोटर शब्द का प्रयोग है घोंसले के लिए, क्योंकि जो तोते होते हैं वो जो है अपना घोंसला उस तरह से नहीं बनाते, बल्कि वृक्षों की डालियों में जो कोटर होता है यानी रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसी में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर निश्चय ही, क्योंकि राजा देख लिया, राजा समझ गया, लेकिन सारथ के समझ में नहीं आया, कह रहे हैं कि यहाँ पर निश्चय ही सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा,
तोते के घोंसले के, जिसमें तोते हैं, कोटर का अर्थ हो गया घोंसला, सुख गर्भ, जिसके गर्भ में तोता हो, तो तोते के घोंसले के मुख का अर्थ है अग्रभाग से, मुख का अर्थ है अग्रभाग से, तरुणाम अधा, तरुणाम वृक्षाणाम, वृक्षों के अधा का अर्थ है नीचे, वृक्षों के नीचे, निवारा भ्रष्टा, निवारा का अर्थ है जंगली या धान या तिन्नी धान, जंगली धान या तिन्नी धान, भ्रष्टा का अर्थ है गिरे हुए। तो सुकों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से वृक्षों के नीचे जंगली धान, भ्रष्टा का अर्थ है नीचे गिरे हुए। यानी कि वृक्षों में जो कोटर थे उसमें घोंसलों में तोते के बच्चे थे, तोते थे, तो तोते जो जंगली धान है, तिन्नी है, उसकी बाली को ले आकर के वो बच्चों को खिलाने के लिए ले आते थे, और कुछ घोंसले में गया और कुछ जल्दीबाजी में नीचे गिर गया। यह दृश्य देख करके उनको लग गया कि ये तपोवन की भूमि है। क्यों? क्योंकि निवार जो है, निवार जंगली धान, तिन्नी, ये तपस्वी लोग जो है जंगली धान को एकत्रित करके उसको अपने भोजन में प्रयोग करते थे, तो आश्रम के पास रखा रहा होगा, उसको ले जाकर के वो जो है खिला रहे हैं, इस कारण उनको लग रहा है कि ये जो है तपोवन की भूमि है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर निश्चय ही निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामधा, सुख गर्भ को कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामधा, तोते से युक्त घोंसले के अग्रभाग से, मुख का अर्थ अग्रभाग से, ही यहाँ पर निश्चय ही निवारा जंगली धान, तरुणामधा, वृक्षों के नीचे भ्रष्टा गिरे हुए, इस कारण लग रहा है। और कारण क्या बता रहे हैं? प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुली फल भिदा सूचयन्ते उपला, और कह रहे हैं कि क्वचित, और कहीं पर एक तो कहीं पर ये दिख रहा है, और कह रहे हैं कि क्वचित इंगुदी फल भिदा, और कहीं पर इंगुदी का अर्थ है गूदी के, गूदी के एक फल होता है जो है, उसमें जो बीच वाला बीज होता है, उस जिसको इंगुदी कहते हैं, इंगुदी कहते हैं या गोदी कहा जाता है, वो कठोर होता है, उसको प्रस्तर से, पत्थर से योगी लोग या ऋषि लोग जो है तोड़ते थे, और वो औषधि के रूप में उसका प्रयोग करते। जब तोड़ते थे तो बीज से तेल निकलता था प्रस्तर में रगड़ने पर, और वह चोट आदि लग जाने पर जो है लगाने पर वो कुछ ही घंटों में घाव भर जाती थी। तो बूदी का तेल वो पत्थर से तोड़ते थे। तो कह रहे हैं कि प्रस्निग्धा, प्रस्निग्धा का अर्थ है चिकने, उपला, उपला का अर्थ है प्रस्तर, चिकने पत्थर, क्वचित का अर्थ है कहीं पर, और कैसे पत्थर? इंगुदी फल भिदा, इंगुदी का अर्थ है इंगुदी के फल को, भिदा का अर्थ है तोड़ने वाले पत्थर, कहीं पर इंगुदी के, गोदी के फल को तोड़ने वाले पत्थर का कह रहे हैं कि सूचयन्ते, सूचयन्ते या सूचित ही कर दे रहे हैं, बता ही दे रहे हैं, क्योंकि ऋषियों ने पत्थर तोड़ा तो कैसे हो गए? प्रस्निग्धा, प्रस्निग्धा करता है विशेष रूप से चिकने हो गए, तेल लग गया तो पत्थर कैसे हो गए? चिकने हो गए, इसलिए लगता है कि ये तपोवन की भूमि है। और फिर कह रहे हैं कि विश्वासोपगमाद अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा, और क्वचित, क्वचित सब में जुड़ा हुआ है, और कहीं पर विश्वासोपगमाद, अत्यधिक विश्वास के कारण, अभिन्न गतया यानी बराबर गति में, जिसमें भिन्न गति नहीं है कि भागने लगे, कभी भागने लगे कभी रुक जाए, तो अभिन्न गतया बराबर गति से, मृगा का अर्थ है मृग लोग, शब्दम सहन्ते, शब्दम सहन्ते, इस रथ के शब्द को सुनते हुए भी अभिन्न गतया, अभिन्न गतया का अर्थ है अभिन्न गति से, उपगमाद का अर्थ है चल रहे, यानी कि मृगों को ये पता है कि ये तपोवन की भूमि है, यहाँ हमको कोई मारेगा नहीं, इसलिए शब्द सुन रहे हैं कि रथ आ रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन वो अभिन्न गति से, ये नहीं कि देखे तो भाग लिए, क्योंकि उनको पता है कि तपोवन की सीमा है, अब हम सुरक्षित हैं, हमको मारेगा नहीं कोई, इसलिए कह रहे कि विश्वासोपगमात, अत्यधिक विश्वास के कारण अभिन्न गतया, अभिन्न गति से, शब्दम सहन्ते मृगा, शब्द रथ के शब्दों को सुन करके मृग अभिन्न गति से जा रहे हैं, इस कारण से भी लग रहा है कि ये तपोवन की सीमा। और अंतिम में कह रहे हैं कि तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निस्यन्द रेखा भीतर, और तोयाधार, तोय कहते हैं जल को, आधार कहते हैं जल का आधार, यानी तडागा, सरोवर, तो तोयाधार का अर्थ हो गया तालाब के, सरोवर के, पथा च का अर्थ है, और
सरोवर के पथा यानी मार्ग, और सरोवर के मार्ग, जो वहां सरोवर है उसके मार्ग, बलकल शिखा, बलकल वस्त्र के, शिखा का अर्थ है छोर से, कोने से, निस्यंद का अर्थ है टपकने वाले जल से, रेखांकिता, रेखांकिता का अर्थ है रेखांकित है कि इसी तरफ जो है गए, क्योंकि ऋषि लोग जो है तालाब में जब स्नान करने के लिए जाते थे तो बलकल वस्त्र भीगा होता था जो साफ करके लाते थे, हाथ में लेके जा रहे हैं और पानी टपकता हुआ रेखांकित वो बता दे रहा है कि आश्रम की ओर गए हैं। इस कारण से कह रहे हैं कि तोयाधार पथा, सरोवरों के मार्ग, चक अर्थ है तोयाधार पथा च, सरोवरों के मार्ग, और सरोवरों के मार्ग, बलकल शिखा, बलकल वस्त्र के, शिखा का अर्थ है छोर से, किनारे से, निस्यंद का अर्थ है टपकने वाले, तोय का अर्थ है जल से, रेखांकिता का अर्थ है रेखांकित है, इसलिए यह लग रहा है ये तपोवन की भूमि है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं कि क्वचित, क्वचित का अर्थ है कहीं पर, यहाँ पर तरुणाम अधा का अर्थ है वृक्षों के नीचे, सुख गर्भ कोठर, कोटर मुख भ्रष्टा, तोते से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से, भ्रष्टा का अर्थ है गिरे हुए, निवारा का अर्थ है जंगली धान। अब दृश्यंते दिखाई दे रहे हैं, जोड़ दीजिए तो और स्पष्ट हो जाता है, निवारा दृश्यंते, निवार दिखाई दे रहे हैं, और क्वचित और कहीं पर इंगुदी फल विदा, बूंदी के फलों को, विदा का अर्थ है तोड़ने वाले, प्रस्निग्धा का अर्थ है अत्यंत चिकने, उपला सूच्यंते, उपला का अर्थ है प्रस्तर खंड, पत्थर के टुकड़े, सूच्यंते यानी चिकने है वो है, प्रस्निग्धा चिकने पत्थर, सूच्यंते का अर्थ है सूचित ही कर रहे हैं, बता ही रहे हैं। और क्वचित और कहीं पर विश्वासोपगमात, अत्यधिक विश्वास से युक्त, अभिन्न गत्या यानी बराबर की गति से, समान गति से, मृगा शब्दम शांते उपगमात, मृग जो है शब्दम शांते शब्द को सहते हुए, सुनते हुए चल रहे हैं। और क्वचित और कहीं पर, क्या क्वचित और कहीं पर, तो आधार पथा, सरोवरों का मार्ग, बलकल शिखा ने, निस्यंद रेखांकिता दृश्यन्ते, बलकल वस्त्र के छोर से, टपकने वाले जल से युक्त, दृश्यते या दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं, इस कारण से लग रहा है कि ये तपोवन की भूमि है।